बृहस्पतिवार व्रत करने से क्या फ़ायदा होता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे बृहस्पतिवार व्रत करने से साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे साथ आइए, हमारे गृह मंदिर में हम आपको साक्षात दर्शन कराते हैं उनके। ये आप देख रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा में दोस्तों सिस्टम यहाँ कैसा है। व्रत का महत्व व विधि। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सभी आनंदपूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्री को पसंद करते हैं, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से बृहस्पति देव की पूजा करने का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में क्या करना चाहिए? भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल ना कटाएं। पूजा के समय बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उसे अवश्य पूरा करते हैं। अब दोस्तों हम बृहस्पति देव के बृहस्पतिवार की व्रत कथा इस प्रकार है दोस्तों। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न, वस्त्र आदि का दान न स्वयं करती थी और न राजा को करने देती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। इधर रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति देव निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के